हेलो बच्चों, मेरा नाम है सुधीर सिंह और मैं आप सभी का सुधीर ट्यूटोरियल्स के जीरो टू हीरो बैच में स्वागत करता हूं। कैसे हो आप सब? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए। मैं आप लोग को दिख रहा हूं, आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं या नहीं? फटाफट से कंफर्म कर दीजिए ताकि जो आज का अमेजिंग सेशन है वो हम जल्दी से स्टार्ट करें। फटाफट से पहले चैट में एक बार जोश, फटाफट से जल्दी से। आर यू ऑल रेडी? फटाफट से, आर यू ऑल रेडी फॉर दिस अमेजिंग सेशन? फटाफट से अटेंडेंस दे दीजिए एक बार। वेरी गुड। और अगर जो अभी तक लिंक को शेयर नहीं किया है तो सबसे पहला काम लिंक शेयर कर दीजिए, लाइक बटन दबा दीजिए, ठीक है, जल्दी जल्दी से। शाबाश। और अगर कोई नया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले फटाफट से। आज का जो चैप्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जैसा कि आप लोगों ने शेड्यूल में देख लिया होगा। जो शेड्यूल था ना उसमें सिर्फ कल के टॉपिक में चेंज था, ठीक है। कल जैसे कि हमारा सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल प्रोबेबिलिटी था, बट उसमें मैंने रियल नंबर ऐड ऑन कर दिया था, ठीक है। तो रियल नंबर ऐड ऑन इसलिए किया था क्योंकि छोटा चैप्टर था, प्रोबेबिलिटी छोटा था, तो इसलिए दोनों को ऐड ऑन कर दिया था। वो शेड्यूल मेरा बनाया हुआ नहीं था, इसलिए उसमें एक ही चैप्टर था, ठीक है। तो इसलिए मैंने उसको ऐड ऑन कर दिया, एक में 2 चैप्टर कर दिए। आज का जो स्टैटिस्टिक है वो एक ही चैप्टर करवाने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि लेंथी चैप्टर है। और आज का जो चैप्टर की वेटेज की बात करें तो बेटा आज का जो चैप्टर हमें 8 मार्क्स देने वाला है, ठीक है। कल भी हमने 8 मार्क्स की प्रिपरेशन करी थी और आज का जो चैप्टर है वो अकेला एक चैप्टर जो है हमें 8 मार्क्स देने वाला है, ठीक है। इसलिए हमने अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। सो फटाफट से लिंक शेयर कर दीजिए और लाइक बटन को हिट कर दीजिए। अगर कोई नया है तो सब्सक्राइब कर दे। सो होप दैट सभी अच्छे हो गए, ठीक है। तो बता देता हूँ मैं आपको इस चैप्टर की वेटेज। देखो बेटा, इस चैप्टर से आपको एक 2 नंबर का सॉरी 2 क्वेश्चन आने हैं एक एक नंबर के, ठीक है। यानी कि 2 एमसीक्यू आएंगे 1 मार्क के। वो हो सकता है एमसीक्यू हो, ट्रू फॉल्स हो, फिल अप्स हो, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन जो है आपके एमसीक्यू फॉर्म में आएंगे और आपका जो एक क्वेश्चन है वो लॉन्ग आएगा 6 मार्क का। तो जैसा कि लॉन्ग क्वेश्चन बन रहा है इस चैप्टर से, तो हमें पूरा सब कुछ अच्छे से तैयार करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं छोड़ सकते। हाँ, हालाँकि है इसमें कुछ नहीं ज़्यादा, मीन, मोड, मीडियन 3 चीज़ें बेसिक हमने अच्छी से तैयार करनी है, ठीक है। तो अगर ये 3 चीज़ें अच्छे से तैयार कर लेते हैं, ठीक है, तो हमारे 6 मार्क्स कहीं नहीं गए हैं। और 1 मार्क वाले की बात रह गई तो वो भी ईज़ी से आएँगे, मैं आपको अभी उसकी भी प्रैक्टिस करवा दूँगा। तो हमने इस तरीके से तैयारी करनी है आज कि हमारे जो 6 मार्क्स 6 + 2 मार्क्स हैं, यानी कि 8 मार्क्स जो हैं वो पक्के हो जाएँ। तो आर यू ऑल रेडी टू प्रिपेयर दीज़ 8 मार्क्स? आर यू ऑल रेडी टू प्रिपेयर फॉर दीज़ 8 मार्क्स? फटाफट से बता दीजिए चैट में जल्दी-जल्दी से। वेरी गुड। मार्क्स जो हैं 8 मार्क्स पक्के हो जाने चाहिए, ठीक है। और बेटा जब तक क्लास चलेगी, ठीक है, तब तक जाना नहीं है किसी ने, ठीक है। और लेट मत ज्वाइन किया करो प्लीज़, मैं रोज़ बोलता हूँ लेट नहीं ज्वाइन करना है। लेट ज्वाइन करते हो, आधी चीज़ें जो बेसिक है वो सब रह चुका होता है, ठीक है। आप लोग उसको गवा देते हो, फिर मज़ा नहीं आता चैप्टर में, ठीक है। इसलिए आप लोग स्टार्टिंग से बने रहिए, ठीक है, और एंड तक बन रहिए प्लीज़। कोई ये नहीं बीच में छोड़ के नहीं जाएगा, ठीक है। जैसा कि कल के लेक्चर में मेरे ख्याल काफ़ी बच्चे चले गए थे बीच में, है ना। सो ऐसा नहीं करना है। और प्लीज़ जब लेक्चर खत्म होता है उसके बाद आपने कमेंट करके बताना है लेक्चर कैसा लगा। ओके, सो आर यू रेडी? फटाफट से बता दीजिए प्लीज, आर यू ऑल रेडी? फास्ट। ओके बच्चा, ठीक है जी। तो अपनी कॉपी पेन उठाइए और मैं आपको करवाने जा रहा हूँ, ठीक है बच्चा। सो फटाफट से रेडी? हाँ जी। ओके बच्चा, और साथ साथ में फॉर्मूले वगैरह जो भी होंगे वो आप लोग कमेंट में साथ साथ लिख के दिखाते रहेंगे। इससे क्या होता है कि आपको याद होता है, इसलिए फॉर्मूले वगैरह साथ में याद करेंगे। ओके बच्चा? ओके ओके ओके। हाँ जी बच्चों, होप दैट आर यू ऑल रेडी? कॉपी पेन ले लिया होगा आप सबने, ठीक है, और तैयार होंगे। तो देखिए, सबसे पहले स्टैटिस्टिक के वेटेज की बात। टोटल मार्क्स जो है हमें ये चैप्टर 8 मार्क्स देने वाला है और 6 मार्क का एक क्वेश्चन आने वाला है। अच्छे से प्रिपेयर करना है और यहाँ पे ऑप्शन भी होगी, यानी कि आपको इस चैप्टर से 2 6 मार्क के क्वेश्चन आएंगे और एक अटेम्प्ट करना होगा। 1 मार्क के 2 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 2 एमसीक्यू आएंगे, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली एक एमसीक्यू फॉर्म में होगा और एक फिलअप में होगा, ठीक है। सो ये चीज़ होगी। अब बच्चा इसके बेसिक की बात कर लें। अभी ये बेसिक आप अगर याद कर लोगे तो चैप्टर इजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। इसलिए अच्छे से समझना। देखिए, मीन का जो सिंपल फॉर्मूला होता है जो हम लोग छोटी क्लास में पढ़ते होते हैं, वो क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ये याद रखना। अगर हमें मीन निकालना हो किस चीज़ का तो क्या करते होते हैं? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सपोज हमारे पास नंबर दिया 2 4 6 8 ये दिया है, इसका हमें मीन निकालने को कहा जाए तो हम क्या करेंगे? इन सबको प्लस करेंगे। 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 20 अपॉन कितने टोटल नंबर है? 1 2 3 4 4, तो कितना आ गया? 5। मीन कितना आ गया? 5। ऐसे निकालते थे छोटी क्लास में। तो ये 1 मार्क में आपको एमसीक्यू फॉर्म में पूछ सकते हैं। उसके बाद बच्चा दूसरा जो मीन का फॉर्मूला है वो है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई, ठीक है। तो ये आपके पास फॉर्मूला होता है, ये मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, सिर्फ अभी फॉर्मूला समझ लीजिए, ठीक है। उसके बाद अपने पास मीन का ये फॉर्मूला होता है, एक मीन होता है ए प्लस ए, मतलब होता है यहाँ पे एज्यूम मीन, ठीक है। ये क्या है? एज्यूम मीन, एज्यूम मीन सबमिशन एफ आई डी आई अपॉन एफ आई, ये फॉर्मूला होता है। उसके बाद बच्चा अपने पास मीन का अगला फॉर्मूला है
मीन जो होता है ए प्लस सबमिशन एफ आई यू आई अपॉन एफ आई इंटू एच, ठीक है। ये होता है बच्चे डेविएशन मेथड, ये होता है स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। ये होता है डेविएशन मेथड, ये होता है स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। उसके बाद बच्चा मोड का फॉर्मूला अपने पास होता है। मोड क्या होता है, हाईएस्ट अकरिंग नंबर जो होता है वो मोड होता है। मान लीजिए कोई हमारे पास नंबर है, मान लीजिए यही होता है, ठीक है। इसे मान लो 3 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है, तो इसका अगर मोड निकालना होता है इस नंबर का, तो मोड देखो सबसे ज्यादा नंबर कौन सा आ रहा है, 3 2 बार आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मोड क्या हो जाएगा, 3, जो सबसे ज्यादा बार नंबर आता है वो हमारा मोड होता है। उसके बाद बच्चे मोड का एक दूसरा फॉर्मूला है जो आपका 6 मार्क में है। देखो छोटा वाला फॉर्मूला जो छोटे छोटे ये वाला हो गया, ठीक है, ये वाला हो गया, ये आपका 1 मार्क के लिए ही है, ठीक है। 2 मार्क के 6 मार्क के लिए आपको ये दोनों फॉर्मूले ही यूज करने होंगे, ठीक है। उसका देखिए ये मॉड का फॉर्मूला जस्ट 1 मार्क के लिए है, और यहाँ पे मॉड जो यूज होगा 6 मार्क में वो हो सकता है एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच। अच्छे से इसको रट लीजिए। उसके बाद बच्चे अपने पास है मीडियन का फॉर्मूला। मीडियन जो होता है वो क्या होता है, एल प्लस एन अपॉन टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, ये फॉर्मूला होता है। उसके अलावा मीडियन का एक और फॉर्मूला होता है, एन प्लस वन अपॉन टू होता है शायद, है ना। ये छोटी क्लास के लिए होता है, ये 1 मार्क में ही आप करेंगे, ठीक है। 6 मार्क के लिए यही यूज करेंगे। मीडियन का होता है एन प्लस वन बाय टू, ठीक है। सो अभी 1 मार्क के क्वेश्चन में आपको कुछ करवा देता हूं जो मोस्ट प्रोबेबली आ सकते हैं। तो उसमें से एक है क्लास मार्क ऑफ 150 एंड 160। बच्चे इसका क्लास मार्क निकालने का है, मतलब क्या एक्स आई निकालने का है। और वो कैसे निकालते हैं, दोनों को प्लस करके किससे डिवाइड करना है, 2 से। तो 150 प्लस 160 डिवाइड बाय 2, 150 150 310 आ जाएगा, 310 बाय 2। इसको सॉल्व करोगे 15 से 155 आएगा, यानी कि इसका क्लास मार्क क्या आ जाएगा, 155 आ जाएगा, ठीक है बच्चे। वैसे देख के ही पता लग रहा है, अगर ये नहीं भी करना है तो इसके बीच का नंबर जो होता है वो हमारे पास एक्स आई होता है। तो 150 और 160 के बीच का नंबर क्या है, 155, इसलिए क्या हो जाएगा एक्स आई 155। उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ सी एफ टेबल इज यूजफुल इन डिटरमाइनिंग द, जो कंस्ट्रक्शन होता है सी एफ टेबल, जो हम सी एफ टेबल बनाते हैं वो किस में यूजफुल होता है। तो अभी आपको फॉर्मूले से ही पता लग जाएगा किस में सी एफ यूज हो रहा है, मीडियन वाले में, है ना। एक मिनट, ये मीडियन वाले में सी एफ यूज करते हैं हम, तो इसलिए यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, डिटरमाइनिंग द मीडियन। मीडियन निकालने के लिए हम सी एफ टेबल बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद एब्सिसा ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लेस देन टाइप ओगिव एंड मोर देन टाइप ओगिव गिव्स। जो एब्सिसा होता है इंटरसेक्शन पॉइंट का, मोर देन और लेस देन टाइप का, वो क्या देता है, मीडियन देता है। बच्चे याद करने वाली चीज है मीडियन, ठीक है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ऑफ ए क्लास इज कॉल्ड। जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट का हमारे पास डिफरेंस होता है वो क्या होता है, देखिए जैसे 150 और 160 था, इसका डिफरेंस जो होता है 10 आ रहा है, वो क्या होता है हमारे पास, एच बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, एच, क्या बोलते हैं, एच, ठीक है। उसके बाद मीडियन निकालना है बच्चे। इसका मीडियन कैसे निकालना है आपको पता है, एन प्लस वन बाय टू। एन मतलब कितने हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, तो 7 प्लस 1/2 कितना आ जाएगा, 7 और 8, 8/2, कटिंग करके 4 आंसर आएगा। तो मीडियन कितना आ गया, 4। ये सब 1 मार्क वाले हैं, ठीक है। उसके बाद मोड प्लस टू मीन क्या होता है, ये आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है एनसीईआरटी में। मोड प्लस टू मीन जो होता है वो होता है 3 मीडियन। याद कर लीजिए, ये पक्का क्वेश्चन आपको बोर्ड में दिखेगा। मोड प्लस टू मीन क्या होता है, 3 मीडियन। मोड प्लस टू मीन इक्वल टू 3 मीडियन। फटाफट से चैट में लिख दो, अच्छा फटाफट से चैट में लिख दो, मॉड प्लस टू मीन इक्वल टू 3 मीडियन। जल्दी जल्दी से चैट में लिख दो, मॉड प्लस टू मीन इक्वल टू 3 मीडियन, ठीक है। जल्दी लिखिए, मॉड प्लस टू मीन इक्वल टू 3 मीडियन। उसके बाद है बच्चे अपने पास फॉर्मूला फॉर मीडियन। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिखा था हमने, ये रहा मीडियन का फॉर्मूला, ठीक है। तो मीडियन का फॉर्मूला लिख दीजिएगा, हाँ जी, मीडियन का फॉर्मूला हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, मोड निकालना है। अब बच्चे मोड क्या होता है, जो नंबर सबसे ज्यादा बार आया होता है वो मोड होता है। तो देखो इसमें कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार आया है, 2 हमारे पास 1 2 3, 3 बार 2 आया है। 3 कितनी बार आया, 1 2, 2 बार आया, बाकी सब सिंगल है। तो इसलिए इसका क्या मोड क्या हो गया, 2 आया ना 3 बार, तो आंसर क्या हो गया, 2 हो जाएगा। मोड क्या है इसका, 2। उसके बाद मीन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। मीन निकालना है पहले 10 नेचुरल नंबर का, यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 3 नेचुरल नंबर सभी को जोड़ देना और 10 से डिवाइड कर देना, मीन आ जाएगा। इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे आप लोग मुझे जल्दी से, ठीक है। मैं जब तक आगे करा रहा हूँ तब तक इसका मीन निकालिए पहले 10 नेचुरल नंबर का, 1 से लेके 10 तक इन सबको जोड़ दीजिए और 10 से डिवाइड कर दीजिए फटाफट। डैश इज नॉट द मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। क्या है इसमें से जो सेंट्रल टेंडेंसी का क्या नहीं है, मेजरमेंट नहीं है। तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉट द, स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉट द मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। याद कर लीजिए, स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉट द मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी।
रट लीजिए इसको, ये भी पेपर में पूछा जा सकता है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉट द मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मैंने क्वेश्चन लिखे ही वही हैं जो पेपर में आ सकते हैं बच्चा, ठीक है, इसलिए अच्छे से इनको रटो। इफ मीन डिनोट्स एक्स बार, मीडियन डिनोट्स एम एंड मोड डिनोट्स जेड, देन विच वन इज करेक्ट रिलेशन। कह रहा है अगर मीन जो है एक्स बार से दिखाया जा रहा है, मीडियन जो एम से दिखाया जा रहा है, और मोड जो है जेड से दिखाया जा रहा है, ठीक है, तो कौन सा रिलेशन सही है। अभी मैंने आपको करवाया था, ये देखिए, मोड प्लस टू मीन क्या होता है, थ्री मीडियन होता है। तो मोड मोड किससे दिखा रहे हैं बच्चा, ये मोड दिखा रहा है हमें जेड से, यानी कि जेड मोड कितना था हमारे पास, सिंगल ही था, तो यानी कि क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा इक्वल टू, ठीक है। और क्या है मोड, देन हाँ जी, एक्स बार मीन क्या होता है, मीन बच्चे थ्री होता है, ठीक है, हाँ टू मीन होता है ना, तो मीन किससे डिनोट कर रहा है, एक्स बार से, यानी कि टू एक्स बार हो जाएगा, ठीक है। और मीडियन किससे डिनोट कर रहा है बच्चे, मीडियन कर रहा है एम से, है ना, तो कितना एम होता है, थ्री एम होता है, तो ये क्या हो जाएगा, थ्री एम। अब देख लो जेड एक आना चाहिए, टू एक्स बार आना चाहिए, थ्री एम आना चाहिए, किस में आ रहा है, जेड इक्वल टू टू एक्स बार माइनस थ्री एम, ठीक है, तो ये रिलेशन सही होगा सी वाला, जेड इक्वल टू टू एक्स बार माइनस थ्री एम, ठीक है। सेम बच्चे इसी से रिलेशन से मिलता जुलता है ये, ठीक है, सिर्फ इसकी जगह क्या है, एम, एम को मतलब इनका नाम दे दिया और कुछ नहीं है, ठीक है। होप दैट हो जाएगा। क्लास मार्क ऑफ, अब देखो फिर से इसका क्लास मार्क पूछा है, तो देखो इसके बीच में कौन सा नंबर आ रहा है, 10 से 25 के बीच में कौन सा नंबर आ रहा है, देखिए 10 और 25 दोनों को प्लस करिए, 35, 35/2 कितना हो जाएगा बताइए फटाफट, फटाफट से 17.5 आ जाएगा इसका, डिवाइड करके 17.5। डाटा इन ओरिजिनल फॉर्म इज कॉल्ड, जो ओरिजिनल फॉर्म में डाटा होता है उसको क्या बोलते हैं बच्चा, डाटा इन ओरिजिनल फॉर्म इज कॉल्ड रो, क्या बोलते हैं, रो डाटा, रॉ डाटा, सॉरी रॉ डाटा। डाटा इन ओरिजिनल फॉर्म इज कॉल्ड रॉ डाटा, RAW, रॉ डाटा। स्टेप डेविएशन मेथड विल हैव कन्वीनियंट टू अप्लाई इफ ऑल डीज हैव ए, स्टेप डेविएशन मेथड कब यूज करते हैं, जब क्या होता है, कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है, सभी डी का कॉमन फैक्टर होता है। स्टेप डेविएशन कब यूज करते हैं, जब सभी, क्या होता है, जब सभी डेविएशन में कॉमन फैक्टर होता है तब यूज करते हैं। तो ये आपके कुछ 1 मार्क के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बच्चे, इनको रट लीजिए अच्छे से, इसी में से आपको कोई दो क्वेश्चन आपके बोर्ड में दिख जाएंगे 101%। और इसके अलावा छोटी छोटी मीन मोड मीडियन जो छोटी क्लास में करते थे वो निकालना आना चाहिए, ठीक है, इतना कर लोगे तो सफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है बच्चे। हाँ जी, सो अभी हम 6 मार्क्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, ठीक है, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आएंगे वो ही करवाऊंगा, ठीक है। और जो मिलते जुलते क्वेश्चन होंगे बच्चे आप करेंगे, एक एक क्वेश्चन मीन मोड मीडियन का मैं करके दिखाऊंगा, बाकी क्वेश्चन आप लोग खुद से प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं, बट जो क्वेश्चन है टॉपिक से रिलेटेड वो मैं एक एक करवाऊंगा, जो अलग होंगे वही कराऊंगा, बाकी आप लोग खुद से करेंगे, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हाँ जी बच्चों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, फाइंड मीन ऑफ गिवन डाटा, ठीक है। हमारे पास डाटा गिवन है, डेली वेज दी है, नंबर ऑफ वर्कर दिया है, इसका हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है बच्चे, और कुछ नहीं आएगा पेपर में, खाली ये दो चीजें लिख के आएंगी और आपको कहा जाएगा मीन निकालिए, ठीक है। तो यहाँ पे डेली वेज दी हुई है और नंबर ऑफ वर्कर दिए हुए हैं, ठीक है। तो देखिए डेली वेजेस जो है 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200, और नंबर ऑफ वर्कर है 12, 14, 8, 6, 10। बच्चे ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में 3 से 4 बार आया हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में 3 से 4 बार आया हुआ है, इजी सा क्वेश्चन है इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। 6 मार्क में आएगा बच्चे, तो जो मेथड यूज करवाऊंगा वही करना, नहीं तो मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या करना होता है, इसमें क्लास मार्क निकालना होता है, क्लास मार्क बोलते हैं एक्स आई को, ठीक है। तो एक्स आई कैसे निकालोगे, आपको पता है इसके बीच का नंबर होता है 100 और 120 के बीच का नंबर क्या होगा, 110, 120 140 के बीच का 110, सॉरी 130, 140 160 150, 160 और 180 के बीच का 170, 180 और 200 के बीच का 190, इस तरह से हमने निकाल लेना है एक्स आई। अब एक्स आई तो निकाल लिया बच्चे, अभी चलिए सही है, उसके बाद हमें निकालना होता है यू आई। यू आई, अभी यहाँ पे हमारे पास यू आई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, यू आई जो होता है वो होता है एक्स आई माइनस एज्यूमिन अपॉन एच, क्या होता है, एक्स आई माइनस एज्यूमिन अपॉन एच। तो बच्चे यहाँ पे एज्यूमिन जो है हम कैसे लेते हैं, देखो अगर जो तो ऑड नंबर में हो ये, ठीक है, डाटा जैसे 1 2 3 4 5, ये ऑड नंबर में ना 1 2 3 4 5 5 है, ठीक है, तो 5 है तो 2 ऊपर छोड़िए 2 नीचे छोड़िए, बीच में जो बचेगा ना वो हमारा पास एज्यूमिन होता है। फिर से समझ लीजिए, अगर डाटा ऑड नंबर में दिया हो तो 2 ऊपर छोड़िए 2 नीचे छोड़िए, बीच में जो बचा वो हमने एज्यूमिन लेना होता है। तो यू आई निकालना है हमने, यू आई कैसे निकले, एक्स आई पहला क्या है देखिए, एक्स आई है 110 माइनस एज्यूमिन कितना है 150 अपॉन एच होता है इन दोनों के बीच का डिफरेंस,
180 और 200 के बीच में कितना डिफरेंस है, 160 180 के बीच में कितना डिफरेंस है, तो ये होता है हमारे पास h। तो 110 में से 150 गया, अपॉन डिवाइड करना है किससे, इसको h से, h कितना है हमारे पास 20, तो 110 में 150 गया, 40 अपॉन 20 आ जाएगा, माइनस का 40 सॉरी, तो कटिंग करेंगे माइनस का 2 आंसर आ जाएगा, है ना, कितना आ जाएगा माइनस का 2, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2। इसी तरह से अब यहाँ पे ये वाला निकालना है, तो देखिए एक्स आई कितना 130 है, ये देखिए 130 माइनस एज्यूमिन कितना है 150 अपॉन एच कितना 20, कितना आ जाएगा 20/20 आ जाएगा, यानी कि माइनस का 1 आ जाएगा, ये लीजिए माइनस का 1 आ गया। इस तरह इसको करोगे, ठीक है, इसको निकालने के लिए क्या करोगे, देखो 100 सॉरी हाँ नहीं, कितना है 150 है ना, तो 150 माइनस एज्यूमिन कितना है 150 है अपॉन एच कितना है 20 है, जीरो बटा बटा 20 कितना जीरो ही आ जाएगा। 170 को माइनस करिए, एक्स आई कितना 170 170 माइनस 150 20 अपॉन एच कितना 20 1 आ जाएगा। फिर 190 को माइनस करिए इसमें से 40 40 अपॉन 20 2 आ जाएगा, ठीक है। तो होप दैट आपको यूआई निकालना आ गया होगा, अगर नहीं आया तो दोबारा देख लीजिए। यूआई निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले तो एक्सआई निकालते हैं, ये जो एक्सआई निकाला, एक्सआई को माइनस कर देते हैं एज्यूमिन से। एज्यूमिन कैसे निकालते हैं, ऊपर वाले दो छोड़िए, नीचे वाले बीच में जो नंबर आता है वो होता है हमारे पास एज्यूमिन। तो एक्सआई में से एज्यूमिन माइनस करिए, उसको डिवाइड कर दीजिए एच से, एच क्या होता है इन दोनों के बीच का डिफरेंस, तो इस तरह से आपको ये आ जाएगा। अब एफ आई और यूआई निकालना है, बेटा आसान बहुत है ये क्वेश्चन, ठीक है, आसान बहुत है, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, ठीक है, इजी क्वेश्चन होते हैं ये, डिफिकल्ट नहीं है, इजी होते हैं, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग खर्च करना है बस। एफ आई यू आई निकालना है, तो एफ आई बच्चे अपने पास कौन सा होता है, ये नंबर ऑफ वर्कर जो दिया होता है फ्रीक्वेंसी, वो एफ आई होता है। एफ आई अपने पास यू ये है, यू आई हमारे पास ये है, तो इनको मल्टीप्लाई करना है एफ आई यू आई बेसिकली। एफ आई क्या है 12, यू आई क्या है -2, तो एफ आई को यू आई से करोगे तो 12 को -2 से किया तो -24 बन गया, 14 को -1 किया -14 बन गया, ठीक है। उसके बाद 8 को 0 से किया 0, 6 को 1 से किया 6, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा बच्चे अपने पास, 10 को 2 से किया 20, ये आ गया अपने पास। अब बच्चा हमारे पास क्या करना होता है, देखो एक तो फ्रीक्वेंसी का सबमिशन निकालो, सबमिशन का मतलब क्या होता है इन सबका टोटल, सबमिशन का मतलब होता है इन सबका टोटल। 12 और 14 कितने हुए बच्चा 26, 26 और 8 34, 34 और 6 42, 42 और 10 52 50 सॉरी 42 और 8 गलत हो गया कहीं, 12 थे 14 16 26 आ गया ना, 26 और 8 कितने हो गए 34, 34 और 6 40, 40 10 50, तो कितना आ गया सबमिशन 50 आ गया, ठीक है। इसी तरह से हमें निकालना होता है एफ आई यू आई का सबमिशन, सबमिशन ऑफ एफ आई यू आई कितना हो जाएगा, देखिए ये इनको जरा 28 आ गया 38 आ गया, माइनस का 38 आ गया इनको प्लस करके, और ये कितना आ जाएगा 26 प्लस का 26, तो माइनस का 38 और प्लस का 26 कितना हो जाएगा बच्चे 4 8 से 12, यानी कि माइनस का 12 आ जाएगा, कितना माइनस का 12 आ गया, ठीक है। होप दैट यहाँ पे क्लियर होगा, अगर किसी कोई डाउट है फटाफट से लिख दो कमेंट में, मैं बता देता हूँ अभी, ठीक है। हाँ जी ये चीज आ गया। अभी हमारे पास देखिए यहाँ पे फिर लिखना है एज्यूम मीन क्या था वो लिखो, एज्यूम मीन क्या था, एज्यूम मीन हमने लिया था कितना 150, ठीक है। उसके बाद विड्थ क्या थी, ठीक है, एच क्या था, यानी कि विड्थ ऑफ क्लास लिख लो, चाहे ब्रैकेट में एच लिख लो, कितना था 20 था, ठीक है। उसके बाद हमने क्या निकालना है, यू निकालो पहले, यू बार, या सीधा ही फॉर्मूला लगाओ, ठीक है। मीन क्या होता है, मीन क्या होता है बच्चे एक्स बार, कौन सा फॉर्मूला लगेगा दिख रहा होगा, स्टेप डेविएशन मेथड लगेगा, तो क्या होता है सबमिशन एफ आई यू आई अपॉन, सॉरी गलत कर दिया ना, ये देखिए क्या होता है, एक मिनट थोड़ा ऊपर कर लें, डाटा तो अपने पास सही सब। मीन क्या होता है, मीन एक्स बार इज इक्वल टू, ये क्या होता है सबमिशन ए प्लस ए होता है पहले, ए प्लस सबमिशन एफ आई यू आई अपॉन सबमिशन एफ आई, ये होता है अपने पास मीन का फॉर्मूला, ठीक है। तो देखिए मीन एक्स बार इक्वल टू, देखो ए कितना निकालता है 150, 150 प्लस सबमिशन एफ आई कितना बचे, एफ आई यू आई कितना निकाला माइनस का 12, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 12 अपॉन सबमिशन एफ आई कितना निकालता 50, ये आ गया, ठीक है। ये चीज है अपने पास, राइट। इसको एच से भी मल्टीप्लाई करते हैं बच्चे, सॉरी इनटू एच, ठीक है। तो इसको क्या करोगे मल्टीप्लाई एच भी होता है, एच कितना है 20, ये लो। अभी देखो मीन एक्स बार इक्वल टू 150 प्लस 12/50 है, कटिंग करो 26 का 225 का, यानी कि क्या आ गया -6/25 मल्टीप्लाई 20, ये आ गया, ठीक है। तो इसको कटिंग कर दो 24 5 का, सही सॉरी 4 का 5 का, ठीक है, यानी कि क्या आ गया ये 4 बच गया ना। तो देखिए आगे देखिए यहाँ पे देखते हैं, मीन एक्स बार इज इक्वल टू अपने पास बचा था 150 प्लस ब्रैकेट -6/5, ठीक है, इंटू 4 था, ये था। तो देखिए मीन एक्स बार इक्वल टू 150 प्लस
-6/5 है ना, इंटू 4 है, तो 6 4 का 32, -32/5 आ गया, ठीक है। तो मीन क्या आ जाएगा, देखो मीन एक्स बार इक्वल टू 150 और -32/5 को क्या करोगे, डिवाइड कर लो। इसको जब आप लोग डिवाइड करोगे ना तो आपके पास आंसर आएगा 4.8। इसको जब डिवाइड करोगे तो 4.8 आ जाएगा, ये लो। तो प्लस माइनस माइनस 150 में से 4.8 को माइनस करो, 145.20 आंसर आ रहा है, ठीक है, माइनस करके। ठीक है बच्चे, इस तरह से बेसिक आसान सा क्वेश्चन 6 मार्क आपको देगा। 3 से 4 बार ये क्वेश्चन जो है बोर्ड में आया हुआ है। अगर नहीं समझ आया तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, दूसरा क्वेश्चन अभी करवा रहा हूं, उससे आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। हाँ जी, सो बच्चों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। दोबारा से उसी टॉपिक का एक और क्वेश्चन करवा रहा हूं ताकि आपको अच्छे से आ जाए, क्योंकि देखो इस क्वेश्चन के ना पेपर में आने की 90% चांस है कि आपको मीन का क्वेश्चन जो है आ जाएगा, ठीक है। और लेकिन आपने करना उसको स्टेप डेविएशन या डेविएशन मेथड से ही है, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड, दोनों में से कोई एक मेथड यूज करके ही करना है, ठीक है। हाँ, तो इसलिए आपको 101% है कि एक क्वेश्चन जो है मीन का आपको दिख सकता है, मीन या मीडियन, ठीक है। तो इसलिए अच्छे से इसको तैयार करना है, इसीलिए मैं स्टेप डेविएशन का एक और क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है। एक होता है डेविएशन, एक स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड, एक स्टेप डेविएशन मेथड। तो देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन का एक और क्वेश्चन करा रहा हूँ। ये आपके पास गिवन है डाटा, मीन निकालना है। 100 से 150, 150 से 120, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350। देखो बच्चे मैं इसको पूरा नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ी हेडिंग से लिखी होती है, फाइंड मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड बाय सुटेबल मेथड, ऐसा कुछ, ठीक है। तो मैं सिर्फ डाटा उठा रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि क्या निकालना है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है ना, सारा लिखना क्वेश्चन है ना, थोड़ा डिफिकल्ट है, यू अंडरस्टैंड बेटर, है ना। सो हाँ जी, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ दिया है, नंबर ऑफ हाउस होल्ड दिया है, तो ये तो हमारे पास क्या हो गया, एफ आई हो गया, ठीक है। अब हमने सबसे पहला क्या करना होता है, एक्स आई निकालना है, तो एक्स आई निकालिए। इसके बीच का एक्स आई क्या हो जाएगा बच्चे, 100 और 150, दोनों के बीच का 125 आ जाएगा। 150 और 125 और 200 के बीच का क्या आ जाएगा, 175। अगर नहीं पता लग रहा है कैसे निकालना है बच्चे, तो आपको बताया इसको इसको प्लस करो, 2 से डिवाइड करो, तब भी आ जाएगा। 200 और इसके बीच का 225 आ जाएगा। इसके बीच का कितना आ जाएगा, 275 आ जाएगा। इसके और इसके बीच का कितना आ जाएगा बच्चे, 325 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने निकालना है एफ आई यू आई, तो यू आई का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, मैंने बताया था, एक्स आई माइनस एज्यूमिन अपॉन एच, ठीक है। तो एज्यूमिन निकालो, दो ऊपर से छोड़ो, दो नीचे छोड़ो, एज्यूमिन कितना आ गया, 225। एज्यूमिन कितना आ गया, 225। तो एज्यूमिन निकाल लिया, ठीक है। अब यू आई निकालना है, यू आई पहला निकालना है। देखिए एक्स आई क्या है, 125, यानी कि 125 माइनस एज्यूमिन कितना है बच्चे, 225 अपॉन एच कितना है, देखो 50 है, 100 से 150 के बीच में कितना अंतर है, 50, तो 50 आ गया। तो यू आई कितना हो जाएगा, 125 में से इसको माइनस करो जरा, कितना आ जाएगा, 25, तो ये चला गया, 200 बच गया। और 200 यानी कि ये आ जाएगा आपका माइन -2 आ जाएगा, राइट। देखिए कुछ गड़बड़ नहीं है, 100 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 100, नीचे 50 से माइनस, माइनस का साइन है साथ में, ये 0 0 का 5 का 2, यानी कि हाँ बिल्कुल सही था, -2 ही आ जाएगा, -2 आ गया, ठीक है। तो पहला क्या आ गया, -2। उसके बाद बच्चे इसका निकालना है, यू आई इक्वल टू, देखो नंबर क्या है, एक्स आई क्या है, 175, 175 माइनस, अब देखो यू आई क्या है यहाँ पे, सॉरी एक्स आई निकाल लिया, एक्स आई माइनस ए क्या है, 225 अपॉन एच कितना है बच्चे, 50, ठीक है। तो इसमें से इसको माइनस करो जरा, ये कितना हो गया, 150, 150 इसमें से और माइनस करोगे तो 50 बन जाएगा, यानी कि 50/50 बन गया माइनस का, ठीक है। तो माइनस का 1 आ गया, ये लीजिए -1 आ गया, ठीक है। इसको करोगे इसी तरह 0 आ जाएगा, फिर क्या करोगे, फिर 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, इस तरह से आ गया। अब निकालना है क्या, एफ आई और यू आई, ठीक है। तो एफ आई यू आई देखिए, एफ आई ये रहा, ठीक है, यू आई हमने ये निकाल लिया, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 4 को 2 से क्या -8, 5 को -1 से -5, 0, फिर ये क्या आ जाएगा 2, ये क्या आ जाएगा 4, ठीक है। अभी क्या करना है, इनका हमने सबमिशन निकालना है, इसका सबमिशन निकालो, सबमिशन एफ आई कितना हो जाएगा, 4 5 4 9, 12 9 21, 21 2 23, 23 2 25, यानी कि सबमिशन क्या आ गया, 25 आ गया। इसी तरह इसका निकाल लीजिए सबमिशन एफ आई यू आई, ये कितना हो जाएगा, देखो माइनस का 13 बन गया ये, ठीक है, इन दोनों का, ठीक है। और ये 4 2 6 बन गया, यानी कि -13 में 6 गया, कितना आ जाएगा, माइनस का 7 आ जाएगा, ठीक है। हाँ जी, अब क्या है, ए हमें पता है 225 है, ठीक है। एच भी पता है कितना, 50 है। अब क्या लगाए, फॉर्मूला लगाइए, मीन क्या होता है, एक्स बार क्या होता है, ए प्लस सबमिशन एफ आई यू आई इंटू अपॉन सबमिशन एफ आई इंटू एच, ये फॉर्मूला होता है। लगाइए, एक्स बार इक्वल टू ए कितना आया था, 225 आया था, प्लस सबमिशन एफ आई यू आई कितना आया था बच्चे, माइनस का 7 अपॉन एफ आई कितना आया था बच्चे, 25, मल्टीप्लाई कितना किससे करना हमने, 50 से, ठीक है। तो देखो 25 एक का 25 दो का, यानी कि क्या आ गया, एक्स बार इक्वल टू 225 प्लस 7 2 का 14, माइनस का 14 आ जाएगा। तो 225 में से अगर हम लोग 14 माइनस कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा,
211 आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो बेहद इजी सा क्वेश्चन है और आपको मोस्ट प्रोबेबली आ सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने निकाल देना, बहुत इजी है बच्चे। ठीक है, सबसे पहले क्या निकालते हैं, क्लास मार्क निकालते हैं, उसके बाद यूआई निकालते हैं, उसके बाद एफ आई यूआई निकालते हैं। बस फिर क्या है, फॉर्मूला याद है, फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, आंसर आपके पास है। ठीक है, होप दैट समझ आ गया होगा। अभी ये स्टैंडर्ड डेविएशन करा दिया, अब मैं स्टेप डेविएशन मेथड का एक क्वेश्चन आपको करवाने जा रहा हूँ। सो बच्चे देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। बच्चे इसका भी हमने क्या निकालना है, मीन ही निकालना है। देखो आपको दो फॉर्मूले बताए थे मैंने कि 6 मार्क का आएगा तो दो फॉर्मूले करना है, एक स्टेप डेविएशन, एक स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड। ठीक है, तो इसमें से अब मैं स्टेप डेविएशन करवा रहा हूँ। स्टैंडर्ड डेविएशन होता है यूआई वाला और स्टेप डेविएशन होता है डीआई वाला। ठीक है, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन में आपको करवा रहा हूँ। यहाँ पे देखो परसेंट दी है फीमेल टीचर की, नंबर ऑफ स्टेट दिया है। ठीक है, और हमने इसका क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो देखिए इसमें हमें सबसे पहले, इसमें सब कुछ सेम है बच्चे, बिल्कुल वैसा ही है। ठीक है, बिल्कुल वैसा ही है जैसा अभी हमने यूआई वाला किया, सिर्फ एक चीज चेंज है, यहाँ पे डीआई निकालना है यूआई की जगह। ठीक है, तो डीआई क्या होता है, डीआई का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस एज्यूमिन, ये होता है। तो सबसे पहली चीज हमें क्या करना है, एक्स आई निकालना है। एक्स आई निकालिए जरा, एक्स आई क्या होगा देखिए। एक्स आई निकालने के लिए क्या करोगे, पता ही है आप लोग, अब तक तो पता लग गया होगा। इनके बीच का डिफरेंस होता है एक्स आई, तो देखो 15 और 25 के बीच का 20, इनके बीच का क्या आ जाएगा 30, इसके बीच का 40, इसके बीच का 50, 60, 70, 80। ठीक है, इस तरह से निकालना। अब डी आई निकालना है, तो डी आई का फॉर्मूला होता है क्या, डी आई जो होता है, यहाँ लिख देता हूँ, डी आई जो होता है वो क्या होता है, एक्स आई माइनस ए, ये फॉर्मूला होता है डी आई निकालने का। बस वहाँ पे यू आई था, यू आई का मैंने बताया था, यू आई क्या होता है, एक्स एक्स आई माइनस एज्यूमिन अपॉन एच, ये था। ठीक है, उसमें क्या था, एक्स आई माइनस एज्यूमिन अपॉन एच, इसमें क्या है, एक्स आई माइनस एज्यूमिन, बस एच से डिवाइड नहीं करना, बस इतना सा फर्क है। ठीक है, तो डी आई निकालने के लिए एक्स आई माइनस ए, एक्स आई क्या है 20 है, माइनस एज्यूमिन, एज्यूमिन निकालिए, 3 ऊपर से छोड़िए, 3 नीचे छोड़ दिया, बीच में बच गया 4। ठीक है, तो ये एज्यूमिन क्या हो गया, 4 हो गया, तो 20 माइनस 4 यानी कि कितना आ गया, 16 आ गया। कितना आ गया बच्चे, 16 आ गया इसका। ठीक है, हाँ जी, सॉरी बच्चे, सॉरी सॉरी, एक चीज़ की गलती होगी ना, एज्यूमिन गलत नहीं निकाली हमने, हाँ हाँ हाँ, एज्यूमिन गलत निकाली, सॉरी सॉरी, ये फ्रीक्वेंसी से निकाली, एक्सआई से निकालते हैं। याद रखिएगा, आप लोग भी मत गलत कर देना मेरी तरह। ठीक है, एक्सआई से निकलता है एज्यूमिन, एज्यूमिन हमेशा एक्सआई से निकलता है, एक्सआई से एज्यूमिन निकलेगा, याद रखिएगा। ठीक है, हाँ आप भी मत गलती कर देना। तो यहाँ पे देखो 20 माइनस 50 आ जाएगा ना, तो माइनस किया तो माइनस का 30 आंसर आ जाएगा। कितना आएगा, माइनस का 30, माइनस का 30। इसी तरह अगला एक्स आई क्या है 30, माइनस किससे करना है, एज्यूमिन से, एज्यूमिन 50 है, 30 माइनस 50 माइनस का 20। फिर से करिए, अगला क्या है 40, 40 माइनस 50 माइनस का 10, 50 माइनस 50 जीरो, 60 में से 50 गया 10, 70 50 में से 20, फिर अगला कितना आ जाएगा 80 में से 50 30। तो इस तरह से आपने क्या निकाल लिया, डी आई निकाल लिया। होप दैट समझ आ गया होगा, बहुत आसान है बच्चे, बहुत आसान है। ठीक है, डी आई निकल गया, एफ आई डी आई निकालना है, एफ आई और डी आई निकालना है। देखिए एफ आई अपने पास ये होता है, डी आई हमने निकाल लिया, तो इसको मल्टीप्लाई करना है, 6 को माइनस 30 से किया तो माइनस का 180 आ गया। ठीक है, इसको किया, इससे 11 2 का 22, माइनस का 220 आ गया, 7 को 10 से किया माइनस का 70 आ गया। ठीक है, उसके बाद इसको 0 से किया 0 ही आ गया, 4 को 10 से किया 40 आ गया, 2 को 200 से 20 से किया 40 आ गया। ठीक है, उसके बाद 1 को 30 से किया 30 आ गया। ठीक है, तो ये क्या बन गया, इसको देखो, इसकी सबमिशन निकालिए, सबमिशन एफ आई, 11 6 कितना हो गया 17, 17 और 7 कितना हो गया 24, 24 4 28, 28 और 4 कितने हो गए 32, 32 और 2 कितने हो गए 34, 34 और 1 33। तो कितना आ गया सबमिशन 30, गलत हो गया, गलत हो गया, सॉरी, 11 6 17, 17 से 7 कितने हो गए 24, 24 4 28, 28 4 32, 32 से 3 कितने हो गए 35 हो गया, 35 हो गया। ठीक है, और इसका भी सबमिशन निकालिए, सबमिशन एफ आई डी आई कितना हो जाएगा, देखिए इन सबको प्लस कीजिए, इन सबको अगर आप लोग करते हो तो देखिए 180 है, ये 180 है ना, हाँ 180 और ये 220। ठीक है, तो ये जो 400 हो गया, यानी कि ये कितना हो गया 470 हो गया। ठीक है, यहाँ तक कितना हो गया, माइनस का 470 हो गया। ठीक है, उसके बाद 40 40 80 80 और 30 110, तो 470 में से 110 करो, 360 आ गया, तो यह माइनस का 360 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 360 आ गया। ठीक है बच्चे, इन सबको प्लस करके माइनस का 360 आ गया। अब कुछ नहीं बचा है, अब क्या क्या है, एज्यूमिन हमने कितना निकाला 50। ठीक है, एच कितना है देखो, एच कितना आ रहा है 10। ठीक है, अब क्या लगाना है फॉर्मूला, मीन क्या होता है, ए प्लस सबमिशन एफ आई डी आई अपॉन सबमिशन एफ आई, ये फॉर्मूला होता है ना, यही होता है ना, लगाइए। अच्छा, एज्यूमिन कितना है 50 प्लस सबमिशन एफ आई डी आई कितना है देखो, माइनस का 360 है। ठीक है, माइनस 360 ओवर में देखिए एफ आई कितना है
35, ये लो 35, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसको अगर आप लोग डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए अगर इसको आप डिवाइड करते हो ये लो एक्स बार ए कितना है 50, माइनस इनको 360 को 35 से डिवाइड करके कोई आंसर बताओ फटाफट से। 360 को 35 से डिवाइड करके आंसर बताइए जल्दी से। कटिंग कर लेते हैं ना हम लोग, 35 1 का 35, सॉरी 5 7 का 5 7 का बचिए 2 10 2 पे 72/7 आ गया, ठीक है। तो इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे 72/7 को डिवाइड करोगे और माइनस कर दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 39.71। तो बच्चों इसको डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है। डिवाइड करेंगे आप लोग तो कितना आंसर आ जाएगा, ये देखो 39.71 आ जाएगा, ठीक है। इसको डिवाइड करना, डिवाइड करके 50 में से माइनस कर देना, आंसर 39.51 आ जाएगा, ठीक है। सो बच्चे इतना आसान सी चीज़ अगर आपको 6 नंबर दे रहा है तो मुझे नहीं लगता इसमें गलत होने वाली कोई चीज़ है, इसमें कोई कन्फ्यूजन भी नहीं है, ठीक है। तो ईजी है, स्टेप डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों कर लेना, स्टेप डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। दोनों मेथड कर लेना मीन निकालने के, ठीक है। कोई भी वो सिंपल एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई वाला फॉर्मूला नहीं लगाएगा, नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। हाँ, अगर टेक्स्ट बुक में है तो मतलब करना है ये वाले, ठीक। सो बच्चे आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। द डिस्ट्रीब्यूशन shows the daily pocket allowance of children of locality. The mean pocket allowance is ₹18. Find missing frequency f। देखो ऐसा है, अभी मैंने आपको मीन निकालना सिखाया था, अभी आपके पास जो स्क्रीन पे क्वेश्चन है उसमें आपसे फ्रीक्वेंसी पूछ ली है, ठीक है। तो कोई डरने की बात नहीं है। देखो ये चीज हमें दिया हुआ है, डाटा पॉकेट दिया हुआ है, डाटा डेली पॉकेट अलाउंस, ठीक है, और नंबर ऑफ चिल्ड्रन दिया है। यहाँ पे देखो सारा तो भरा है, इन्होंने ये चीज जो है एफ निकालने का है। तो यहाँ पे हमने ये जो एफ है ना, ये एफ निकालना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो ये एफ निकालने के लिए क्या करोगे, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ वैसे ही करना है। सबसे पहले ये आपको पता है, ये एफ आई पता है, एक्स आई निकाल लीजिए। एक्स आई निकालने के बाद उसी तरह से डी आई निकाल लीजिए, ठीक है। उसी तरह से डी आई निकालेंगे। अब यहाँ पे जो सबमिशन एफ आई निकालते हैं ना, इन सबको प्लस करिए सिंपल। 7 6 कितना हो गया 13, 13 और 9 कितना हो गया 22, 22 और 13 कितना हो गया 35, 35 और 9 कितना हो गया 44। तो ये हो गया कितना 44 और साथ में एफ बच गया, तो क्या हो जाएगा 44 प्लस एफ लिख लेंगे और कुछ नहीं। 44 प्लस एफ हो जाएगा, इसको सबको जोड़ के, ठीक है। क्लास मार्क निकालेंगे तो ये तो निकल आएगा, इससे निकालना है क्योंकि डी आई निकालना है तो डी आई निकाल लीजिए, वो भी निकल आएगा क्योंकि उसका फॉर्मूला एक्स आई माइनस ए है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स आई माइनस ए वाला फॉर्मूला लगा के आप डी आई निकाल लेंगे, यू आई वाला भी लगा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एफ आई डी आई निकालेंगे तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत आएगी, एफ वाला कंडीशन बन जाएगा। तो एफ आई डी आई देखिए, एफ आई ये है, डी आई ये है, मल्टीप्लाई करिए। 7 को 6 से किया -42, 6 को 4 से किया -24, 9 को 2 से किया -18, 13 को 0 से किया 0, एफ को 2 से किया 2f बन जाएगा। 5 को 4 से किया 20, 4 को 24 से किया इतना बन जाएगा। तो देखो इनको सबको जोड़ोगे, माइनस माइनस को -84 बन गया, इनको सबको जोड़ोगे तो 2f प्लस 44 बन जाएगा। 44 में से -84 कर दो तो क्या आ जाएगा 2f माइनस 40 बन जाएगा, कितना 2f माइनस 40 बन जाएगा। अभी हमारे पास क्या क्या पता है वो देखिए। एज्यूमिन हमें पता है 18 निकाल लोगे, ये देखो 2 ऊपर 3 ऊपर छोड़ो 3 नीचे छोड़ो, ठीक है, बीच में क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो एज्यूमिन हमने निकाल लिया, एज्यूमिन 18 हो गया। मीन का फॉर्मूला लगाइए, ए प्लस सबमिशन एफ आई डी आई अपॉन एफ आई। तो अब मीन तो हमें पता है, यहाँ पे मीन क्या है पता है, तो मीन की जगह मीन लिखिए, इधर एज्यूमिन पता है 18 वो लिख दीजिए। और क्या बच गया एफ आई डी आई कितना निकाला था, एफ आई डी आई 2f माइनस 40 था, तो ऊपर 2f माइनस 40, एफ कितना निकाला था 44 प्लस एफ, यहाँ 44 प्लस एफ लिखिए। अब ये प्लस में 18 है, इधर आके माइनस का 18 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बचेगा क्या 2f माइनस 14 अपॉन 44 प्लस एफ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब ये देखिए इधर 0 हो गया, ये 44 प्लस एफ इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, 0 से कोई चीज मल्टीप्लाई होगी तो 0 बन जाएगी। तो 2f माइनस 40 कितना 0 आ जाएगा। तो 2f निकालना है तो क्या हो जाएगा, ये -40 इधर आके +40, एफ निकालना है इधर मल्टीप्लाई में 2 है, इधर आके डिवाइड में, तो 40/2 कितना आ जाएगा 0। तो एफ कितना आ गया 20, यानी कि ये वैल्यू कितनी होगी 20। इस तरह से आपने यहाँ पे निकाल लेना है, ठीक है। ये क्वेश्चन खुद करेंगे, मैंने एक्सप्लेन तो कर दिया है बट करेंगे आप लोग खुद। तो बच्चे इस तरह से मैंने मीन के जो भी क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ सकते हैं वो वाले सारे टॉपिक करवा दिए। अभी मैं आपको मॉड करवाने वाला हूँ, ठीक है। अब क्या कराऊंगा मॉड, और मॉड का भी कहीं ना कहीं अच्छा खासा वेटेज होता है, मतलब अच्छा खासा क्वेश्चन दिख जाता है कई बार पेपर में, ठीक है। मॉड का भी आता ही होता है। मॉड का जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे है, जैसा कि बार बार बोल रहा हूँ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मॉड का भी पेपर में आ जाता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमने इसमें क्या करना होता है, मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी ढूंढिए इसमें से, ठीक है। मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी ऑफ अबव डाटा इज,
ठीक है। तो मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी, तो मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी बच्चे वो होती है, इस टेबल में देखिए इस फ्रीक्वेंसी में सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर है, सबसे हाईएस्ट बिगेस्ट नंबर कौन सा है, 23 है। ठीक है, तो ये 23 होता है ना, ये हमारा होता है मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इसलिए क्या हो गया, मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी क्या आ गई, 23। उसके बाद बच्चे फॉर्मूला देखते हैं अगर पहले मॉड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एल प्लस ब्रैकेट, ठीक है, F1 माइनस F0 अपॉन 2 टाइम F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास मॉड का। ठीक है, तो देखिए हमें क्या क्या चाहिए, एल चाहिए, F1 चाहिए, F0 चाहिए, F2 चाहिए इंटू एच। ठीक है, एच चाहिए, तो एच तो पता है इनके बीच का डिफरेंस होता है, तो वो तो एच आ गया। F1, अब बच्चे जो मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी होती है ना, यही होता है हमारे पास F1, यही क्या होता है F1, जो मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास होती है F1, याद रखिएगा। जो सबसे ज्यादा बार सबसे हाईएस्ट नंबर जो होता है वो होता है हमारा F1, जिसको बोलते हैं मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी। होप दैट यहां तक समझ आ रहा होगा। एंड मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी बिलोंग्स टू क्लास, और जो मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी है वो किस क्लास से ग्रुप करिए। अब देखो ये मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी है, ये किससे बिलोंग कर रही है, इसके सामने देखिए ये 35 से 45 की क्लास से बिलोंग कर रही है, यानी कि 35 से 45 की क्लास से बिलोंग कर रही है। ठीक है, ये जो 23 है किससे बिलोंग कर रहा है, 35 से 45 से। ठीक है, इस क्लास से बिलोंग कर रहा है। उसके बाद बच्चे अब यहाँ पे लोअर लिमिट क्या होती है, देखो लोअर लिमिट होती है जिस क्लास से बिलोंग कर रहा है उसका छोटा वाला नंबर, ये हो गया लोअर लिमिट। और अपर लिमिट क्या होती है, जिस क्लास से ये मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी बिलोंग कर रही है उसका बड़ा वाला नंबर, ये लो। ठीक है, ये हमारे पास लोअर लिमिट और अपर लिमिट आ गई। ठीक है, और मॉडल क्लास क्या होता है, मॉडल क्लास होती है हमारे पास जिससे ये बिलोंग कर रहा है, यानी कि 35 से 45। ठीक है, तो हमारे पास लोअर लिमिट आ गई, अपर लिमिट आ गई, और क्लास साइज रह गया। तो क्लास साइज क्या होता है बच्चे, क्लास साइज होता है इनके बीच का डिफरेंस एच। ठीक है, क्लास साइज इज एच, तो कितना आ रहा है 15 से 25, 10 10 का डिफरेंस आ रहा है, आपको दिख रहा होगा। अभी क्या करेंगे, मॉड का फॉर्मूला लगाइए और कुछ मत करिए आप लोग। मॉड का फॉर्मूला क्या है अभी बताया, एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 टाइम F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच, ये फॉर्मूला है। तो देखिए L1 L कितना है बच्चे, L है यहाँ पे लोअर लिमिट 35 प्लस F1 कितना है, F1 मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए ये F1 होता है जो मैक्सिमम होता है, ये 23 माइनस F0। अब बच्चे F0 अपने पास जो होता है वो होता है इस नंबर के बिल्कुल ऊपर वाला, जो F1 है उसके जीरो वाला, यानी कि ये F0 हो गया, और इसके नीचे वाला होता है F2। ठीक है, ये चीज है, याद रखिएगा। जो मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी होती है वो F1 होती है, यही मेन चीज यही है, अगर ये समझ लिया तो समझ लो क्वेश्चन हो गया। मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी जो होती है वो क्या होती है हमारी F1, उसके ऊपर वाला नंबर F0, उसके नीचे वाला F2, याद रखिएगा। मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी 23, उसके ऊपर वाला F0, उसके नीचे वाला F2। ठीक है, तो 23 F0 कितना हो गया फिर 21 ओवर 2 टाइम F1 कितना है बच्चे 23 माइनस F0 कितना है 21 माइनस F2 कितना है 14 मल्टीप्लाई H कितना है 10। तो देखिए 35 प्लस 23 में से 21 गया, 2 बच गया, अपॉन 23 को इससे किया 46 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा ये माइनस का 30 माइनस 35 बन जाएगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई करना है 10 से, तो देखिए 35 प्लस 2 का 2 रहेगा, नीचे 46 में 35 गया तो कितना आ गया 6, कितना आ गया बच्चे 6 आ गया, राइट। यहाँ लिखिए 6 और मल्टीप्लाई करना है 10 से, तो 2 3 का और 2 ये कितना हो गया 2 3 का, और ये हो गया बच्चे एक मिनट, हाँ जी, इसको करेंगे 2 5 का। ठीक है, तो क्या हो गया 5 2 का 10/3 आ गया, तो ये क्या बन गया 35 प्लस 5 2 का 10/3। तो 10/3 को आप लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, इसको डिवाइड करोगे 10/3 को तो आंसर कितना आ जाएगा 10/3 है ना, तो 0.3 आ जाएगा आई थिंक। सॉरी बच्चे सॉरी, यहाँ पे छोटी मिस्टेक होगी, ये देखिए 2/46 माइनस 35 था, मैंने क्या कर दिया इसको 11 आएगा 6 लिख दिया, सॉरी रियली सॉरी बच्चे, रियली सॉरी 11। तो 2 को 10 से किया 20/11 आएगा यहाँ 20/11। ठीक है, तो 20/11 को डिवाइड करिए 35 प्लस 20/11 को डिवाइड करके क्या आंसर आएगा फटाफट बता दीजिए 1.8 आएगा। तो 35 प्लस 1.8 कितना हो गया 36.8। तो इसका मॉड क्या आ गया, मॉडल क्लास मॉड क्या आ गया डाटा का 36.8 ईयर्स आ गया। ठीक है, ईयर्स में बात हो रही थी तो ईयर्स में ही आंसर देना है। कितना आ गया, सॉरी दिखा भी नहीं, रियली सॉरी यार। 2/46 माइनस 35 कितना 11 हो गया, तो 11 आ गया। अब देखो 10 को 2 से किया 20, 20/11, ये सब कटिंग कुटिंग नहीं होगी। 20/11 डिवाइड करोगे 1.8 आएगा, 35 प्लस 1.8 करोगे 36.8 आ गया। होप दैट समझ आ गया होगा। मॉड का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, छोड़ोगे नहीं आप लोग। ठीक है, हाँ ये चीज याद कर लीजिए, F0 F1 F2 क्या होता है, सारा आंसर आपके पास ही है, समझ लो।
देखो जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर होता है, मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी होती है, उसको F1 बोलते हैं, उसके ऊपर वाले नंबर को F0 बोलते हैं और उसके नीचे वाले नंबर को F2 बोलते हैं। ठीक है, इतना याद कर लीजिए बस। सो बच्चों 2016 बोर्ड में आया हुआ 17 बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे, जैसा मैंने अभी बताया है डिट्टो वैसा ही क्वेश्चन है, बट फिर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो आपको लाइफ टाइम दी हुई है आवर्स में और फ्रीक्वेंसी दी है, ठीक है। मॉड निकालना है। सबसे पहले तो देखिए इसमें सबसे ज़्यादा बार नंबर कौन सा आ रहा है, 61 मेरे को दिख रहा है, ठीक है। तो यानी कि मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 61 होगी, ठीक है। यानी कि ये क्या हो गया हमारा F1 हो गया, ठीक है। अब F1 हो गया, अब इसके ऊपर वाला क्या होता है F0, ये क्या हो गया F2 हो गया, ठीक है। अब कुछ नहीं बचा है, खाली एच आपके पास कितना आ गया, 20-20 का आ रहा है, ठीक है। और क्या चाहिए होता है, एल चाहिए होता है। ये किससे, F1 किससे बिलोंग कर रहा है, 60 to 80 से बिलोंग कर रहा है। तो इसलिए CF क्या आ गया आपका 60 to 80 क्लास फ्रीक्वेंसी, मतलब क्लास क्या आ गई 60 to 80, लोअर लिमिट 60 होगी, अपर लिमिट 80 होगी। फॉर्मूले में पुट करेंगे, आंसर आपके पास आ जाएगा। आंसर देख लीजिए कितना आ रहा है, आंसर 65.625 आ रहा है। निकाल के आंसर आप लोग कमेंट करेंगे कि आपका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। ये देखिए 65.25 आ रहा है, ओके, नोट कर लीजिए। बट इसको सॉल्व आप लोग खुद करेंगे। होप दैट समझ आ गया होगा। तो बच्चे मीन और मीडियन जो है मैं समझा चुका हूं। अभी बारी बची है लास्ट क्वेश्चन की इस चैप्टर की, ठीक है। जो कि क्या है बच्चे, मीडियन। वेरी गुड, ठीक है। मीडियन रह गया है, मीडियन बताता हूं। 2 या 3 क्वेश्चन मीडियन के भी कराऊंगा, उसके बाद आपकी क्लास ओवर हो जाएगी और आपके 8 मार्क्स जो हैं पक्के हो जाएंगे। इसी तरह का कोई क्वेश्चन आपको पेपर में दिख जाएगा, ठीक है। एग्जैक्ट गारंटी नहीं लेता कि यही डाटा के साथ में दिखेगा, लेकिन इसी तरह का कोई क्वेश्चन दिख जाएगा। और जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे क्लास में करवाए हैं अच्छे से कर लीजिए। गारंटी दे रहा हूं बच्चे, गारंटी पेपर इन्हीं क्वेश्चनों में से आएगा 101%, ठीक है। सो बच्चे अभी आपकी स्क्रीन पे मीडियन का क्वेश्चन आ गया है। देखिए, फाइंड मीडियन ऑफ गिवन डाटा, ठीक है। बोर्ड में जो क्वेश्चन आएगा वो डायरेक्ट ऐसे नहीं होगा, कोई स्टेटमेंट सी लिखी होगी, ठीक है। हाँ, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, CF गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है और आपने इसका मीडियन निकालना है। तो बच्चे CF होती है क्लास फ्रीक्वेंसी, और ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो सबसे पहला काम जो करते हैं ना इसमें, वो सॉरी क्लास इंटरवल दिया होगा ना, क्लास इंटरवल, सॉरी रियली सॉरी, ये हो गया क्लास इंटरवल दिया है, फ्रीक्वेंसी दी है। अब हमने निकालना होता है, सबसे पहला काम हमारा होता है क्लास फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। क्या, क्लास फ्रीक्वेंसी निकालना हमारा पहला काम होता है। वो कैसे निकालते हैं, देखिए पहला नंबर एज इट इज आगे जोड़ते जाइए। 5 + 8 कितना हो गया, 13। 8 + 5 कितना हो गया, 13। 13 + 20 कितने हो गए बच्चे, 33। 33 + 15 कितने हो गए, 35, 38, 48। 48 और 7 कितने हो गए, 55। 55 और ये 60, ठीक है। इस तरह से CF निकाल लेना, सबसे पहला काम है अपना ये। क्या, सबसे पहला काम क्या होता है, CF निकालना। तो CF कितना आ गया देख लीजिए अब, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले 5 को ऐसे लिखते हैं, फिर 5 और 8 13, 13 और 20 33, 33 15 48, 48 7 55, 55 और 5 60। तो इस तरह से हम क्लास फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। होप दैट समझ आ गया होगा, है ना, समझ आ गया होगा बच्चों। तो इस तरह से क्लास फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद अब हम क्या करेंगे वो देखिए। सबसे पहला काम लेकिन क्या होता है, क्लास फ्रीक्वेंसी निकालना ही होता है। अब इस फ्रीक्वेंसी का सबमिशन भी निकाल लीजिए, FI। 8 5 13, 13 और 20 कितना हो गया, 13 20 33, 33 5 38, 48, 48 और 15, 48 और 7 55 60, यानी कि 60 आ गया, ठीक है। यानी कि फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी 60 आ गई है और क्लास इंटरवल भी हमने सबका क्लास फ्रीक्वेंसी निकाल ली है। अब उसके बाद हमने क्या करना होता है, अब वो सुनिए। अभी बच्चा यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होती है ना उसको हम लोग n बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी का सबमिशन होता है उसको हम लोग n बोलते हैं, ठीक है। अभी हम क्या करते होते हैं, देखिए नाउ n/2 निकालना है आपने। क्या, n/2 निकालना है कब, जब 1 2 3 4 5 6 अगर ये फ्रीक्वेंसी इवन नंबर में होगी, ठीक है। इवन नंबर समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6, अगर ये फ्रीक्वेंसी इवन नंबर में होगी तब तो n/2 कर देना है, और अगर ये ऑड नंबर में होगी तो कर देना है n/2 + 1, ठीक है। n/2 + 1 कर देंगे कब, जब ऑड नंबर होगी, इस चीज को याद रखिएगा। इवन होगा तो n/2 कर देना, सही है बच्चे। तो n कितना है, 60 निकाला है, 60/2 कितना आ गया, 30 आ गया। कितना आ गया बच्चे, 30 आ गया। कोई डाउट, होप दैट यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब उसके बाद क्या करते हैं, अभी हमारे पास देखो एल निकालना होता है हमने, क्या, एल सॉरी, ठीक है। तो देखो अभी मीडियन क्लास निकालने के लिए क्या करेंगे, हमने डिवाइड किया और आंसर 30 आ गया। देखिए क्या इसमें कोई 30 है, ठीक है, इसमें क्या 30 है,
तो अगर 30 देखिए 30 आ रहा है, 30 अगर इसमें नहीं है तो 30 से छोटा नंबर कौन सा है? 30 से जस्ट छोटा, बिल्कुल छोटा, यानी कि 30 में से 29 है, नहीं है, 28 ऐसे नहीं है, तो मतलब 30 से बिल्कुल छोटा होना चाहिए। तो 30 से बिल्कुल छोटा 20 दिख रहा है मुझे। 30 से जो बिल्कुल छोटा नंबर है यहाँ पे वो कितना दिख रहा है? 20 दिख रहा है मुझे। तो आपको भी यही दिख रहा है? चलिए बहुत अच्छी बात है। तो हमारे पास जो क्लास आएगी वो इसके बिल्कुल सामने वाली क्लास होती है, ठीक है, ये आ जाएगी। तो मीडियन क्लास क्या आ जाएगी देखो, ठीक है, किस क्या आ जाएगी? मीडियन क्लास क्या आ जाएगी? सो मीडियन क्लास देखो, जो हम n अपॉन 2 करते हैं उसको डिवाइड करके 30 आ गया। इससे या तो अगर यही नंबर तो ठीक है, अगर नहीं है तो इससे बिल्कुल छोटा नंबर 20, इसके सामने वाला 20 से 30, तो ये हमारी क्या होगी? मीडियन क्लास होगी। ठीक है, यहाँ से हमारे पास ये L आ गया, ये H आ गया, सॉरी ये लोअर लिमिट आ गई, ठीक है, और H निकालना है तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है, पता ही है, ठीक है बच्चे। तो यहाँ से मीडियन क्लास पता लगी, H हमारे पास 10 है, L हमारे पास 20 आ गया, ठीक है। यहाँ तक सबको कोई कोई दिक्कत है अगर तो बता दीजिए जल्दी से, ठीक है। सो अभी बच्चा हमारे पास मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है वो देखिए। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है वो देखिए। मीडियन जो होता है हमारे पास वो होता है क्या? एल प्लस ब्रैकेट एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, ये चीज होती है। अब क्या क्या चाहिए? एक तो एल चाहिए था, एन अपॉन 2 चाहिए था, सी एफ चाहिए था, एफ चाहिए था, एच चाहिए था। अब देखो क्या क्या निकाल लिया आपने। एल निकाल लिया, बिल्कुल निकाल लिया। एन अपॉन 2 निकाल लिया, बिल्कुल। सी एफ निकाल लिया, अच्छी बात है। एफ निकाला, एफ भी निकाल लिया, राइट, हाँ एफ भी निकाल लिया है। और एच तो पता ही है, तो इसको अब इसमें पुट करना है हमने, और कुछ नहीं। ये लीजिए, एल कितना था हमारे पास? देखिए 20, ठीक है, एल कितना था? 20 प्लस, और क्या एन अपॉन 2 कितना बच्चे? एन अपॉन 2 30 था, 30 माइनस सी एफ कितना आया था बच्चे? जल्दी से बता दीजिए फटाफट से, सी एफ कितना था? अब सी एफ कौन सा लेना है आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो सी एफ जो है ना, देखो जो आपका ये n अपॉन 2 को डिवाइड करके आता है ना, ठीक है, उससे छोटा जो नंबर लेते हैं उसके ऊपर वाला जो होता है वो हमारा क्या होता है? वो हमारा सी एफ होता है। सी एफ वो वाला लेना, ठीक है, वो वाला सी एफ हम लेते हैं, ठीक है बच्चे। कौन सा वाला लेते हैं? हाँ जी, कौन से वाला? जैसे ये है 20 आया था ना, इसके सामने वाला नंबर है, इसके ऊपर वाला नंबर लेना है, ये लेना है, ये वाला, ठीक है, 13 आएगा। नहीं समझे? दोबारा देख लो, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, दोबारा देखो, दोबारा देखो। देखो बात सुनो, हमने डिवाइड किया था, 30 आया, 30 तो है नहीं इसमें, छोटा नंबर 20 था। ये हमारा क्या हो गया था? ये हमारा क्या हो गया था बच्चे? क्लास फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये वाली जो फ्रीक्वेंसी लेनी है हमने, उसके सामने वाला क्या लेते हैं? क्लास इंटरवल। इसके सामने वाला क्लास इंटरवल। और अगर इसी को हम सीएफ में देखें, ये जो सीएफ हमने खुद बनाया था उसमें देखना है, ठीक है, उसके ऊपर वाला नंबर, ठीक है, इसी 20 के सामने वाला नंबर जो है, इसके ऊपर वाला नंबर जो होता है वो सीएफ होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 30 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 13, सॉरी क्या आ जाएगा बच्चे? 13 आ जाएगा। ओके, होप दैट किसी को दिक्कत नहीं होगी। तो सीएफ क्या आ गया? 13 अपॉन में एफ कौन सा है बच्चे? एफ कितना निकाला था? इनको जोड़ के कितना आ रहा था? 60 आ रहा था। फ्रीक्वेंसी का समीशन ये देखिए 60 है ना, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 60। क्या लिखोगे? 60, ठीक है। हाँ जी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, दो, सॉरी सॉरी सॉरी, 60 नहीं लेंगे, ठीक है। ये जो फ्रीक्वेंसी हमारी कौन सी है? फ्रीक्वेंसी यही 20 ही होगी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी जो है 20 ही लेनी है। 20 क्यों लेनी है? क्योंकि हमने निकाला था, ये देखिए एन अपॉन 2 को डिवाइड के 30 आया था ना, तो जो हमने ये डिवाइड करके 20 आया था, तो यही नंबर हमारा फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी यही होती है, ये फ्रीक्वेंसी ये वाली लेते हैं। दोबारा सुनो, डिवाइड करोगे जो नंबर आएगा उससे छोटा नंबर जो है फ्रीक्वेंसी होती है, या तो वही नंबर वो क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। उसके सामने वाले के ऊपर वाला नंबर क्या होता है? वो क्लास फ्रीक्वेंसी होती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, वो क्या होती है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। दोबारा से डिवाइड करके जो आएगा वो क्या होगा? फ्रीक्वेंसी। उसके सामने के ऊपर वाला क्या होगा? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, याद रखिएगा। तो ये कितना आ गया? 20, ठीक है। इंटू एच कितना है? वो भी कितना है? 20 है। 20 से 20 उड़ा दो, कोई दिक्कत नहीं, बच गया 20। 30 माइनस 13 कितना बच गया? 17। तो ये 17 आ गया। तो यहाँ से हमारे पास मीडियन जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा बच्चे? सॉरी क्लास, देखो एच तो 10 था ना, तुम लोग कुछ बोलते ही नहीं यार, गधे हो। 10 है, ठीक है, तो 10 है, 10 1 का 10 2 का, यानी कि 2 बच गया। तो ये क्या बन जाएगा? 13 माइनस 17 अपॉन 2। 17 अपॉन 2 को डिवाइड करिए, जो आंसर आएगा प्लस करिए। तो 17 अपॉन 2 को अगर आप लोग डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? कौन बताएगा, कौन बताएगा जल्दी से, शाबाश। 8.5 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? 28.5 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चे। इस तरह से हम लोग निकाल देंगे। ये देखिए 20 प्लस 30 माइनस 13 था, ठीक है, अपॉन 20 था, और यहाँ पे क्या था? एच कितना था? 10, तो 10 1 का 10 2 का, 30 माइनस 13 कितना हो गया? 7 अपॉन 2। 7 अपॉन 2 क्या होता है बच्चे? 7 अपॉन 2 को डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? सॉरी 17 अपॉन 2 को डिवाइड करो कितना आएगा? 8.5। 20 प्लस 8.5 28.5।
ठीक है, होप दैट समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया तो चिंता लेने की जरूरत नहीं है, एक दो क्वेश्चन अभी मीडियन के और करने वाले हैं, उससे समझ आ जाएगा। ठीक है बच्चे। हाँ जी बच्चे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, फाइंड मीडियन ऑफ गिवन डाटा। इसमें मीडियन निकालना है, लेंथ दी है, नंबर ऑफ लीव्स दिए हैं। तो ये क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगने वाला है इसमें। तो देखिए कैसे करना है इसको, वो देखिए आप लोग। ठीक है, देखिए अपने पास लेंथ दी है 118 से 126, 127 से 135, 136 से 114, 4, 145 से 153, 154 से 162, 163 से 171, 172 से 180। जो समझदार बच्चा होगा ना उसने गलती पकड़ ली होगी। ठीक है, जो समझदार बच्चा होगा उसने अभी तक गलती जो है पकड़ ली होगी। ठीक है, वो गलती ये है कि देखो ऐसा है, जो लेंथ है ना वो 118 से 126 है। ठीक है, अब 126 से आगे होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे क्या है 127 है, एक नंबर बढ़ा दिया है। इस तरह आगे सब में देखो एक एक बढ़ रहा है, 35 था 36 हो गया, 44 था 45, 53 54 हो गया, 54 था 63 हो गया, 63 से 62 63 हो गया, और यहाँ पे 71 था 72 हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं वो देखिए सॉल्यूशन में। सबसे पहले लेंथ वाला टेबल बनाएंगे आप लोग। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या बनेगा, नंबर ऑफ लीव भी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग तो सी एफ तो बनाएंगे ही बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसको ना बराबर करने के लिए हम क्या करते होते हैं, आधा पीछे चल जाएंगे और इधर आधा बढ़ा देंगे। ठीक है, आधा पीछे चल जाएंगे और आधा बढ़ा देंगे। देखिए 118 ना, तो इसको 117.5 लिखेंगे। ठीक है, माइनस करेंगे 120, मतलब माइनस नहीं 126.5। क्या करोगे, पीछे से आधा घटा दो, आगे से आधा जोड़ दो। ठीक है, बात बराबर समझे, पीछे से आधा घटा दो, 0.5 हटा दो और आगे 0.5 ऐड कर दो। ठीक है, और कुछ नहीं करना है ऐसी चीज में। अगर ये सेम ना हो, ठीक है, क्लास इंटरवल सेम ना हो, तो आगे क्या करोगे, 0.5 माइनस और पीछे 0.5 ऐड। ठीक है, और कुछ भी नहीं करने की जरूरत है। समझ गए बच्चे। हाँ जी, तो 126.5 सब में ऐसे ही करना है, सब में ऐसे करना है। अब इसमें आधा घटाइए, 126.5 माइनस साथ में 135.5 आ जाएगा। इसमें भी करिए, क्या हो जाएगा 135.5 आ जाएगा, और इसको करोगे तो 144.5 हो जाएगा। इस तरह 144.5 हो जाएगा, इसमें जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 153.5 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करोगे 153.5 हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा 162.5 हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या बन जाएगा, 163 था, हटाओगे तो 162, ऐड करोगे तो 171.5 हो जाएगा। ठीक है, इसमें हटाओगे तो 171.5 हो जाएगा, ऐड करोगे तो 180.5 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से डील करना। अब देखो बराबर हो गया, ये सेम है, ये भी 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 सेम है, सेम हो गया। बाकी सब ऐसे ही लिख लो, 3 5 9 12 5 4 2। ठीक है, बाकी सब सेम ही रहेगा। अब फ्रीक्वेंसी सी एफ निकालो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालने हैं, पहला 3 5 3 8 8 9 17, 17 ते 12 कितने हो जाएंगे 19 29 29, इसको ऐड करिए कितना हो जाएगा 34 34 और 38 38 और ये 40। ठीक है, इस तरह से हमने निकाल लिया। होप दैट समझ आ गया होगा। ठीक है, तो अभी बच्चे पहले तो इसमें एफ आई निकाल लो, इनका टोटल निकाल लो, सबमिशन एफ आई कितना आ जाएगा, देखो 40 आ जाएगा। ठीक है, एफ आई कितना आ गया 40 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अभी क्या करते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7, अब 7 बार है ना ये। सो बच्चे मैंने ना पहले आपको बताया था ना कि अगर ऑड होगा तो n+1/2 कर लेना, ऐसा कुछ बताया था, तो उसको रहने दीजिएगा, वो नहीं करना। सिर्फ आपने क्या करना है n/2 डिवाइड करना है। ठीक है, ये देखिए n कितने 1 2 3 4 5 6 7, ये जितने भी हैं 40 है ना, तो n/2 ही करना है। वो जो है मीडियन के लिए, छोटी क्लास में मीडियन होता है ना, उसके लिए होता है, वो नहीं करना हमने यहाँ पे। ठीक है, उसका कोई रोल नहीं है, खाली क्या करते हैं n/2 डिवाइड करते हैं। n हमारे पास क्या होता है, ये टोटल जो है। ठीक है, एफ आई को क्या बोलते हैं, n बोलते हैं ना, तो इसको डिवाइड करिएगा। वो क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक हो गई थी, n+1 नहीं करना उसमें। ठीक है, वो छोटी क्लास में जो मीन निकालते हैं उसके, मीडियन निकालते हैं उसके लिए होता है। तो एफ आई एन है, तो n/2 करिए, n/2 कितना आ जाएगा, फिर n कितना 40/2 कितना आ गया 20 आ गया। अब देखिए क्या इसमें 20 है, 20 नहीं दिख रहा, तो 20 से बिल्कुल छोटा नंबर, 18 नहीं है, 16 नहीं है, 17 14 कुछ भी नहीं है, 12 दिख रहा है। ठीक है, तो इससे बिल्कुल छोटा क्या है 12 है, क्या है 12। ओके, तो आप लोग को दिख गया होगा, अगर 12 है तो इसकी मीडियन क्लास क्या होगी। सो मीडियन क्लास इज, मीडियन क्लास इज, अगर ये 12 है, 12 तो 20 तो है नहीं, 12 है, तो 20 के सामने वाला मीडियन क्लास होता है। कितना आ गया मीडियन क्लास 144.5। ठीक है, और 153.5। तो बच्चे यहाँ से आप लोग क्या दो चीजें निकाल लोगे, क्या क्या दो चीजें आप लोग निकाल लोगे। ठीक है, एक तो बच्चे इनको इसको प्लस करिए। ठीक है, सॉरी, इनको इसको इससे माइनस कर दो। ठीक है, तो आपके पास एच आ जाएगा। एच जो है वो कितना आ जाएगा, नहीं दिखा, सॉरी, ये देखिए
मीडियन क्लास कैसे निकलेगा, ये डिवाइड किया 20 आ गया, 20 तो आता नहीं, इससे छोटा 12 है, 12 के सामने वाला क्लास होती है हमारी मीडियन क्लास, ये लीजिए। अब एच क्या होगा, इनको इस बड़े वाले को छोटे वाले से माइनस करिए, आंसर माइनस करके 9 आने वाला है, कितना 9 आ जाएगा। तो एच तो हमारे पास आ गया, एल क्या होता है, ये होता है, ठीक है। तो 144.5 हमारे पास एल भी आ गया, एल भी आ गया, एच भी आ गया, ठीक है। अब क्या रह गया और, हाँ जी, जो ये होता है ये हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। इसके सामने वाला और इसके ऊपर वाला क्या होता है, सी एफ होता है, ठीक है। तो सी एफ कितना हो गया, सी एफ हो गया 17, एफ कितना हो गया 12, ठीक है। अब क्या लगाएंगे फॉर्मूला, ये देखिए, अब फॉर्मूला लगाइए जरा, देखिए इधर मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, अच्छा मीडियन होता है हमारे पास एन एल प्लस ब्रैकेट एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, ठीक है। तो एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं क्या क्या हमें पता है, ठीक है। देखिए एल मैंने बताया था कितना था, एल 144.5 आया था, ठीक है। और उसके अलावा एच निकाला था कितना 9, और क्या निकाला था एल एच, सी एफ कितना निकाला था, देखो मैं फिर से बताता हूँ, सी एफ और इसके बारे में, एफ के बारे में, हमने डिवाइड करके जो निकाला उससे छोटा नंबर जो होता है उसके सामने वाला क्या होता है, मीडियन क्लास। वही नंबर जो हमारा डिवाइड करके उससे छोटा आया वो क्या है, फ्रीक्वेंसी होती है। उसके सामने के ऊपर वाली हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। तो सी एफ हमारे पास यहाँ पे 17 है और एफ 12 है, तो यहाँ पे लिखिए एफ कितना 12, सी एफ कितना है, सी एफ 17 निकाला है, तो सी एफ कितना हो गया 17, ठीक है। हाँ गलती मत करना बच्चे, यही जड़ है, अगर ये गलत हो गया सब खत्म। तो लिखिए इसको, एल कितना है 144.5 प्लस एन अपॉन 2 कितना निकला था 30 निकला था, 30 माइनस और सॉरी 20 आया था ना, हाँ एन अपॉन 2 माइनस डिवाइड करके 20 आया था, माइनस सी एफ कितना 17 अपॉन एफ कितना 12 मल्टीप्लाई एच कितना है, एच निकाल था 9, ठीक है। तो ये देखिए 3 3 का 3 4 का, ठीक है। 144.5 प्लस 20 में 17 का कितना बचा 3/4 इंटू 9, ठीक है। 3/4 इंटू 9 ही बच गया, 144.5 प्लस 3 का 9/4, इसको जरा सॉल्व करिए कितना आ जाएगा 2.25 आ जाएगा, इसको सॉल्व करो कितना 2.25, इसको सॉल्व करोगे तो 2.25 आ गया। तो 144.5 प्लस इसको डिवाइड किया 2.25, ठीक है। तो 144 में इसको ऐड करो 144 और ये कितना हो गया 146.75, या इतना मिलीमीटर जो है आपका मीडियन क्लास आ गई, ठीक है बच्चे। इस तरह से हमने मीडियन क्लास निकालना है। होप दैट समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये मैंने आपको ये भी बता दिया किस तरह डील करना है इस तरह के क्वेश्चंस को, अगर ये सेम नहीं होता है। 0.5 इधर से हटा दो और इधर 0.5 ऐड कर दो, इस वाले में 0.5 हटाओ, इसमें 0.5 ऐड करो, ठीक है। उसके बाद इनको ऐड करिए, डिवाइड करोगे n/2 को, जो नंबर आया उसके वो तो अगर है तो ठीक है, नहीं है तो उससे छोटे वाला क्या होगा फ्रीक्वेंसी होगी, उसके सामने वाला मीडियन क्लास, उसका क्या होगा ये एल होगा, और इसके सामने ऊपर वाला जो होगा वो सी एफ होगा। इतनी चीज आपको क्लियर हो गई होगी, होप दैट, ठीक है। हाँ जो एफ आता है उसके सामने सी एफ जो है, उसके ऊपर वाला जो है वो सी एफ होता है, ठीक है, वो यूज करना होता है तो सारी सी एफ, लेकिन यूज वो करने होते हैं, ठीक है। तो इस तरह हमने मीडियन निकालना सीख लिया। उसके बाद बच्चे आपके ये बुक में, टेक्स्ट बुक में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बोर्ड में आया हुआ है एक क्वेश्चन, तो मैं चाहता हूँ इसको आप छोड़ेंगे नहीं। इसमें ये भी मीडियन का ही क्वेश्चन है, तो मैं चाहता हूँ इसको आप लोग देख लीजिए एक बार, ठीक है। मैं नहीं सॉल्व कर रहा, आपको बता देता हूँ कैसे कैसे हुआ, ठीक है। तो इसमें कैसे करना है ये जरा ध्यान से सुनिए। मीडियन जो है इसका बच्चे 152.5 दिया हुआ है, फिर 525 सॉरी, मीडियन जो है दिया है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। अब इसमें मीडियन नहीं निकालना, आपने एक्स वाई निकालना है। क्लास इंटरवल ये है, फ्रीक्वेंसी ये है। अब देखिए यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे वाई है, ठीक है, ये चीज़ है। यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे वाई है, और आपने एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। तो कुछ नहीं करना, देखिए इस टेबल को देखिए ध्यान से, ये टेबल बना लीजिए, क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, सब कुछ सॉल्व करते जाइए। जैसे बताया था 2 का 2, 5 2 7, 7 प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये 7 यहाँ तक तो 7 हो गया, 7 के बाद एक्स है तो 7 प्लस एक्स कर लीजिए। फिर उसके बाद 7 और 12 है, तो 12 और 7 19 प्लस एक्स, 19 और 17 है 36 प्लस एक्स। इनको ऐसे जोड़ जोड़ के बना लीजिए। अब एन क्या आएगा बच्चे, देखिए इन सबको जोड़िए, ठीक है। इन सबको नहीं, एन दिया हुआ है, सॉरी एन जो है दी हुई है, ये देखो क्वेश्चन में दिया है, इफ द टोटल फ्रीक्वेंसी इज 10 100 सॉरी, ठीक है, टोटल फ्रीक्वेंसी 100 है, तो यही हमारा एन है, ठीक है। एन दिया हुआ है। अब देखिए एन अगर दिया है तो ये देखिए 76 प्लस एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ये जो आया है किसके 100 के इक्वल है। तो यहाँ से एक्स प्लस वाई आप लोग निकाल सकते हैं इजिली, एक्स प्लस वाई कितना 24 हो गया, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई 24 हो गया, तो मीडियन जो है 525 है, और वो किस रेंज में लाई कर रही है 500 से 600 में, दिख रहा है कि नहीं, देखो अगर मीडियन 525 है तो ये इसमें से किसके बीच में आ रही है, ठीक है।
तो मीडियन हमारे पास 525 है। अब ये जो क्लास इंटरवल हमें दिया है, ये देखिए ये जो क्लास इंटरवल दिया है इसमें 525 जो है किस रेंज में आ रहा है, ये 500 से 600 के बीच में आ रहा है, तो इसलिए मीडियन क्लास कौन सा होगा, ये वाला होगा। ठीक है, हमारे पास जो मीडियन दिया है 525 है, वो किसके बीच में आ रहा है, इसके और इसके बीच में आ रहा है, इसलिए मीडियन ये वाला होगा। ठीक है, मीडियन क्लास ये हो गई, लोअर लिमिट एल हो गई। ठीक है बच्चे, एच कितना हो गया, 100 हो गया। ओके, एफ कितना है आपको गिवन है, एफ एफ हाँ जी। अब देखो इसके सामने वाला हमारा क्या होता है, एफ होता है, ये भी पता है। मीडियन क्लास के सामने वाला एफ, तो एफ कितना 20 है, एफ कितना हो गया 20। एफ भी निकाल लिया, सी एफ क्या हो जाएगा, इसके सामने के ऊपर वाला हमारा सी एफ होता है। 20 के सामने 56 प्लस एक्स है, इसके ऊपर वाला क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये 36 प्लस एक्स क्या होगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 36 प्लस एक्स होगी, एच हमारे पास 100 है। कुछ नहीं करना बच्चे, अब फॉर्मूला लगा दो मीडियन का। मीडियन ये होता है, जो पता है फिलअप कर दो। ठीक है, अब 525 ये प्लस में इधर आके माइनस का 525 माइनस 100 हो जाएगा। इसको सॉल्व करिए, 50 में से 36 गया क्या, 14 माइनस एक्स, यहाँ इसको सॉल्व करिए, 21 का 25 का ये आ गया। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करिए, 45 का 70 माइनस 5 को एक्स किया 5x, अब ये माइनस किया 25, ये प्लस में है इधर आके माइनस। ठीक है, तो 5x इक्वल टू 70 माइनस 25 आएगा, तो 5x इक्वल टू 45 आ गया, इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में 45/9 क्या आ गया, 45/9 45/5 क्या हो गया, 9 आ गया x। अब जो x की वैल्यू आई है उसको इसमें भर लीजिए ना, x प्लस वाई इक्वल टू 24 था। ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू 24 था ना, इसमें x की वैल्यू भर लीजिए, x की वैल्यू 9 है, 9 प्लस वाई इक्वल टू 24 हो जाएगा, तो 24 इसमें करेंगे तो y की वैल्यू 15 आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से हमने निकाल लेना है। ठीक है बच्चे, ओके। एक ये क्वेश्चन भी देखो बेटा, मीडियन का ही है, क्लास इंटरवल दिया है, फ्रीक्वेंसी दी है, सीएफ दिया है। ठीक है, अब इसमें क्या लिख दिया इन्होंने, बिलो 140। तो ऐसे केस में आपने घबराना नहीं है, इसको कुछ नहीं करना है आपने, जैसे सारा क्वेश्चन आप मीडियन का निकालते होते हैं सिंपल वे से, उसी तरीके से निकालेंगे। बिलो को भूल जाइए आप। ठीक है, बिलो भूल जाइए, बस सिंपल जैसे करते होते हैं वैसे ही करना है। ओके बच्चा, और कुछ भी नहीं है। हाँ जी, उसके अलावा बेटा जी एक क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर में, मुझे नहीं पता कि आया हुआ है कि नहीं, वैसे आई थिंक नहीं आया ऐसा। ठीक है, लेकिन आपको नॉलेज होनी चाहिए, शायद आ जाए तो। ठीक है, लेकिन जितने क्वेश्चन मैंने कराया ना इसमें से बेटा पक्का है आपको दोनों क्वेश्चन इन्हीं में से दिखेंगे, सिर्फ स्टेटमेंट चेंज होंगी। ठीक है, हाँ जी, इसी तरह के क्वेश्चन होंगे। देखिए एक इसमें भी क्या है अपने पास, अब देखो यहाँ पे क्लास नहीं है। ठीक है, क्लास इंटरवल नहीं है, इन्होंने हाइट दी लेस देन 140 लेस देन 145। कुछ नहीं करना बच्चे, इसमें भी घबराना नहीं है आपने, इसमें भी घबराना नहीं है, बहुत ही सिंपल है। देखो ये लेस देन है ना, वो आपकी क्या है, लोअर लिमिट दी है इन्होंने, क्या दी है, लोअर लिमिट। तो इसकी क्लास इंटरवल आप लोग बना लेंगे कैसे, देखो लेस देन 140 है ना, तो इसको क्या बना लोगे 140 से अगला क्या है 145 है ना, तो 145 ऐसे बना लोगे। ठीक है, अगर लेस देन 140 है तो क्या बना लोगे 140 से 145। अब अगला लेस देन 145 है तो क्या बना लोगे 145 से 150। अगला क्या बना लोगे 150 से 155। अगला क्या बनाओगे 155 से 160। अगला क्या 165 60 से 165। ठीक है, इस तरह आपने बना लेने हैं। ओके, समझ गए बच्चे, इस तरह से सिंपल बना लेना है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, जैसे लेस देन 140 था तो ये क्या है आपकी लोअर लिमिट है, 140 से 145 145 से 150 ऐसे आपने बना लेना है। ठीक है बच्चे, समझ आ गई होगी होप दैट। लेस देन 140 है ना, तो 140 से क्या करोगे 140 से 145, मतलब अगला जो नंबर है वो लिख लेना, 140 से 145, 145 से 150, 150 से 155, 155 से 160, 160 से 165, इस तरह बना लेना है। बाकी सारा क्वेश्चन वैसे ही करने जैसे मैंने मीडियन के 3 क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं आपको। ठीक है बच्चे, सो यहाँ पे हमारी ये क्वेश्चन की जर्नी समाप्त। तो हाँ जी बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मीडियन के क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे, आपने जो क्वेश्चंस हैं अच्छे से सीख लिए होंगे। मीन, मोड और मीडियन तीनों ही क्वेश्चन मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करी है, और हर एक क्वेश्चन जो है मीन का भी 3 क्वेश्चन लगभग कराए हैं, मीडियन के 3 क्वेश्चन करवाए हैं, और मोड के भी लगभग 3 क्वेश्चन करवाए हैं। और मैंने देखो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू तो इंपॉर्टेंट करवाया ही है, उसके साथ साथ हर तरह के क्वेश्चन जो है कवर करने की कोशिश करी है मैंने। ठीक है, तो आप अगर इतना कर लेते हैं तो आपके 8 मार्क्स जो हैं वो पक्के हैं। 100 तो खैर हमारे पक्के हैं ही, अगर आप लोग जीरो टू हीरो सीरीज को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है बच्चा, तो इसलिए आप अगर ये क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं, इट मीन्स आपके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आएंगे ही आएंगे, सिर्फ अच्छे से फॉलो कर लीजिए इसको। ठीक है, तो मैंने आपको तीनों टॉपिक के क्वेश्चन जो है अच्छे समझाने की कोशिश करी, होप दैट आपको समझ आ गया होगा। तो अभी आपसे अलविदा कहने का टाइम आ गया, आप लोगों को अलविदा कहने का टाइम आ गया है। सो जब तक पढ़ते रहिए, कहर मचाते रहिए, कल के लेक्चर में मिलते हैं। ठीक है, नए जोश के साथ, तब तक पढ़ते रहिए। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक को शेयर कर दीजिए और
लाइक बटन को हिट करना ना भूलें, ठीक है बच्चे। बहुत एफर्ट लगते हैं ये लेक्चर इतने अच्छे क्रिएट करने के लिए, कंटेंट ढूंढना पड़ता है। सो आप लोग अगर मेरे एफर्ट को समझते हैं तो एक सब्सक्राइब और एक शेयर तो बनता है, ठीक है। हाँ जी, इतना तो आपसे मैं खाली इतना ही चाहिए, एक लाइक मोटिवेट करने के लिए, ठीक है। सो मिलते हैं कल के लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू बच्चा।